हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। हैप्पी वुमेंस डे एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे। आज वुमेंस डे है और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है सब वुमेन्स को विश करने का और ये याद दिलाने का कि यू आर द मोस्ट पावरफुल वन। बीइंग अ वुमेन यू आर द मोस्ट पावरफुल वन। सो इतना ध्यान रखें कि यू नो whenever we feel, one second, I'm just connecting with a guest. Yeah, I'm connecting with her. When somebody tries to pull you down, just remember yourself. You are a woman and you're powerful. So remember that always. चलिए, हमारी गेस्ट आ चुकी है, हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गेस्ट आ चुकी है, एक्सपर्ट आ चुकी है। हेलो नेहा जी, कैसे हैं आप? हाय शीतल, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप तो ब्यूटीफुल एज एवर। ओहो। अ, अंदर से अगर दिल को साफ रखते हैं ना तो सब ऐसे ही चमकते हुए नजर आते हैं। और राइट राइट। भगवान ने एक ब्यूटी दी है और एक स्माइल दी है हर एक विमेंस को। यानी कि आज तो राइट। स्पेशल दिन है हम सबका, हम सारी औरतों के लिए विमेंस डे को के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ऊपर वाले ने एक ऐसी ब्यूटी दी है एक हर एक वुमेन को कि वो सबके दिल में उतरना जानती है और सबकी भावनाओं को समझती है। तो राइट। ये हर एक औरत के अंदर है, तुम्हारे मेरे नहीं, सबके अंदर। तो ट्रू इससे ट्रू। अच्छी बात क्या हो सकती है कि आज के दिन हम दोनों कनेक्ट हैं और सबको विशेष कर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको जो देखेंगे, वो सारी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेहा जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपना इतना वैल्यूबल टाइम निकालने के लिए और हमसे कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। और जब से हमने पोस्ट डाला तब से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कब है ये लाइव, कब है ये लाइव। तो एवरीवन इज सो एक्साइटेड अबाउट दिस लाइव। सबको जल्दी जानना है कि नेहा जी कब आ रही है और कब टैरोट कर रही है। दैट्स सो अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। तो नेहा जी, आप कंफर्टेबल है, हम शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो आप लोग को मैं थोड़ा एक शॉर्ट सम अप बता दूं। आप लोग को आज के लाइव में आप लोग सबसे मेन हिस्सेदार हैं। आज के लाइव में आप लोग का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा। आप लोग हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे गेस्ट एक्सपर्ट आपको उसका जवाब देंगे थ्रू टैरोट। और अभी हम जानेंगे कि टैरोट एक्चुअली है क्या और उसके वो कैसे काम करता है, वो नेहा जी आपको बताएंगे। और आपको आपके सवाल टाइप करने हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आपके मन में जो भी सवाल है, आप प्लीज टाइप करें एंड वी विल बी हैप्पी टू अटेंड। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने सवाल हो सके हम सब लें। आप बिंदास अपने सवाल शेयर करिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। और टाइप इट वट एवर यू फील लाइक, प्लीज टाइप इट। सब लोग लिख रहे हैं हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड विशेस। आप सबको भी हैप्पी वुमेन्स डे। और चलिए आज का लाइव शुरू करते हैं। नेहा जी, सबसे पहला सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि एक्चुअली में टैरोट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, लाइक हाउ इट वर्क्स। ये इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है, मैं बहुत ज्यादा इस पे लंबी बातें तो नहीं करूंगी, इससे लोगों के हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसको हम शॉर्ट में समझने की, छोटे में ही समझने की कोशिश करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हर एक बातों को पिक्चर के रूप में बताया जाता था। गुण रहस्य जितने भी थे ना, वो पिक्चर फॉर्म में थे। इसके लिए कि अगर वो लिख दिया जाता तो सबके हाथ लग जाता और कोई भी इसका गलत या सही, जैसा भी हो, गलत फायदे कोई भी न उठाए। इसके लिए जो भी हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, वो सारी रहस्यमय चीजों को पिक्चर फॉर्म में लिखते थे। और जो वैसा समझदार रहेगा, जो वाकई में इन चीजों को पढ़ पाएगा, वही समझ करके अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हर कोई उतना समझदार तो नहीं होता, तो वो पिक्चर बना के रखते थे और कोई भी उनके सामने आता था और अपने सवालों को लेता था, तो वो क्या करते थे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स होती थी और वो ढकी हुई होती थी। वो क्या करते थे, कोई भी किसी पे भी टच करके
उस पिक्चर को ओपन करते थे, वो जो पिक्चर्स होती थी उसको वो एक्सप्लेन कर देते थे कि ये पिक्चर क्या कहना चाहती है, जिससे वो जो राज थे, जो वो जानते थे, वो उनका ज्ञान उनके पास भी रह गया और लोगों की मदद भी हो गई। तो ये जो है, ये ज्ञान जो है टैरो का, ये इंग्लिश वर्ड टैरो आ गया जो अभी हमें लगता है कि बाहर से आया हुआ है, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने ये सब चीजें निकाली हैं, जो धीरे धीरे करके यहाँ के, पहले यहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं हुई, बाहर फॉरेन में गई, फिर वहां से लौट के अब यहाँ आई है, अब धीरे धीरे लोग इसकी वैल्यू कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो पिक्चर फॉर्म में है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको पूरे मन को शांत रखना होता है। और जो भी मैसेज हायर एनर्जी से आ रहा है, क्योंकि हम जब ये टैरो करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन जो है वो ऊपर वाले के साथ होता है, और हम मेडिटेशन करते हैं जिससे हम भी समझ सके, हम जो हायर एनर्जी है उससे कनेक्ट हो सके, और फिर वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं वो हम बता देते हैं। कार्ड्स तो सब देखने में एक जैसे हैं, अलग डिजाइन अलग अलग है, और आप देखोगे एक ही कार्ड रहता है, और कोई अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है उसके लिए अलग आंसर आएगा, और वही कार्ड दूसरे के लिए दूसरा आंसर देगा। तो ये एक तरह का समझ लो कि मैजिक ही है कि एक कार्ड अलग अलग तरह के आंसर्स देता है, अलग अलग पर्सनल के लिए, कोई भी पर्सन है उसके लिए, और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये बहुत ही अलग सी चीज है, लेकिन इसके लिए कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है और मेडिटेशन करना। तो ये है तो बहुत पुरानी सभ्यता जिस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे एक सवाल आया मेरे मन में, अभी आपने बोला ना कि एक ही पिक्चर अलग अलग लोगों को अलग अलग बताती है, तो ये ऐसे, ये ऐसे कैसे होता है? मतलब इट्स अ मैजिक और व्हाट, मतलब क्या कैसे हो सकता है? मैंने बोला ना कि इसके लिए जो काम करता है वो आपका कनेक्शन काम करता है हायर एनर्जी से, कि आप जितने ज्यादा मेडिटेशन करते हो, जितने ज्यादा आप सुलझे हुए रहोगे ना, उतनी ज्यादा आप हायर एनर्जी जो आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं उसको आप कैच कर लेते हो। आप समझ लो क्या हो जाता कि ये पहले याद है एंटीना होता था कि ऐसे करके, और आपको अगर चैनल्स देखने होते थे तो एंटीना तो एक ही होता था, और आप क्या करते थे कि एंटीना को ऐसे घुमाते थे तो अलग चैनल पकड़ता था, ऐसे घुमाते थे तो अलग चैनल। तो एंटीना तो एक ही था, चैनल अलग अलग कैसे आते थे? वैसे ही कार्ड, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यस। फ्रीक्वेंसी तो सही। वैसे ही कार्ड जो है सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और उस हिसाब से उसको आंसर देता है। दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजी चीज है एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत, ऐसे ही तो हायर हमारा मोबाइल काम कर रहा है। राइट राइट सही है। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि आप में से जो भी इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे, नेहा जी ने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अरे नेहा जी, हमने इतने फटाफट कनेक्ट किया, हमने इतने फटाफट शुरू किया कि मैं आपका इंट्रो भी भूल गई, अभी याद आया मुझे। ओके। लाइव स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रो जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि नेहा जी इतनी हम्बल है ना, उन्हें तो चलेगा अगर उनका इंट्रो नहीं भी देंगे ना, तो शी इज ओके विद दैट, बट आई एम नॉट ओके विद दैट। ओके, नेहा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर, शी इज an astrologer, she is a life coach, she is a numerologist, she is a counselor, she is a yoga therapist, and she has also even awarded with Nari Shakti Award। और नेहा जी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इनके एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा है कि इनकी विजडम, इनकी बातों से ही पता चल जाता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान का सागर है। सो फील फ्री, आई एम टेलिंग यू ऑल, आप बिंदास अपने सवाल पूछे नेहा जी से, ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे ना आपको, आपको वर्थ इट लगेगा कि मैंने अच्छा किया सवाल पूछा। आप बिंदास सवाल पूछिए और नेहा जी उनका अच्छा सा जवाब देंगी। और आई होप यू ऑल विल लव दिस सेशन। नेहा जी, सीरियसली वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल। जी, हमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बैक ऑफ द आए भी है, अगर ये वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए तो हम बैक ऑफ वाले क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक। लेट्स सी, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन, जो जो भी पहला क्वेश्चन पूछेगा ना उसको हम दो तीन क्वेश्चन और पूछने का मौका देंगे। आई एम सॉरी, I am getting little.
Let's wait for the question. Yes. Yes, Nisha, my question, how's my future? Okay, Kashish, हसीजा जया अडवाणी पूछ रही है, my question is how's my future? Okay. कशिश Okay. बहुत टाइम से वो इंतजार में थी कि उनको किसी का प्यार मिले, कोई एक ऐसा इंसान जो उनकी केयर करे, ध्यान रखे उनका, और वो 6 महीने के अंदर उनकी लाइफ में जो भी उनका या पार्टनर है या उनके फैमिली का जो भी इन्वायरमेंट है, जैसा माहौल है, उसमें एक चेंज आने वाला है और जिसके थ्रू उनको प्यार मिलेगा और उनकी केयर मिलेगी। तो फ्यूचर में जो है, जो भी हो सकता है, इस कार्ड को देख करके पता चल रहा है कि कुछ टाइम से वो काफी डिस्टर्ब रही हैं इन बातों को लेकर के कि कोई मेरी वैसी केयर नहीं करता जैसा वो चाहती हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि उनकी लाइफ में वैसा ही टाइम आने वाला है कि उनकी केयर होगी, उनकी रिस्पेक्ट होगी, उनको लव मिलेगा, जिससे वो चाहती हैं उससे तो 100% मिलेगा। वाओ, दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। कशिश जी, आपने सुना आपका आंसर? नीता जी पूछ रही है, कैन आई आस्क यू अबाउट माय ब्रदर? यस यस यस, नीता जी आप पूछ सकती हैं अपने भाई के बारे में। मैम, मेरी क्लासेस का नाम सिद्धि हुआ, इसकी ग्रोथ कैसी है, क्या करें? इसकी ग्रोथ होगी, क्या करें? मतलब वो पूछ रही है कि इनकी क्लासेस की ग्रोथ होगी कि नहीं। शीला कोचर, उनका नाम है शीला कोचर। ओके ओके। शीला कोचर जी के लिए जवाब है कि वो जहां पे भी उनकी क्लासेस चल रही हैं उसके आसपास कुछ ग्रीनरी, शायद ग्रीनरी है ना? तो जहां अगर आसपास उनके प्लांट है, कोई भी उनकी क्लास के आसपास कोई भी प्लांट है या उनकी क्लास से बाहर जो भी प्लांट उनको नजर आता है, उसमें वो पानी देना शुरू करें, तो उनकी जो क्लास है उसमें ग्रोथ होगी, जो वो चाहती हैं स्टूडेंट बढ़े वो बढ़ेंगे। ओके। अच्छा, और दूसरा ये कि लगता है इस कार्ड को देख करके कि कुछ टाइम से वो अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ी कॉन्शियस हैं। ओके, और पूरी तरह से वो फोकस नहीं कर पा रही हैं अपने काम पे। तो वो जब वो पानी डालेंगी पेड़ के ऊपर, जो भी आसपास उनके प्लांट्स है उन पे पानी डालेंगी, तो धीरे धीरे उनका मूड जो है वो भी चेंज होगा, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और उस पॉजिटिविटी से वो काम करेंगी तो उनको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो उनके आसपास कहीं भी प्लांट हो, अगर नहीं है, बाय द वे उनके आसपास कोई प्लांट नहीं है प्लांट, हाँ लिखा है उन्होंने। चलो ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि किस तरह काम कर रहा है, कि वो बता रहा है इनके आसपास प्लांट है ना? तो वो उन पे पानी डालें और उनको उनका जो भी वो चाहती हैं, जैसी क्लास का ग्रोथ करना चाहती हैं, वो होगा। मीनू जेठवानी जी पूछ रही है, आई एम सलोनी जेठवानी, हैप्पी वुमेन्स डे। माय क्वेश्चन इज व्हाट लाइन शुड आई डू आफ्टर 12th स्टैंडर्ड? क्या वो कुछ बता सकते हैं? 2-3 चॉइस उसमें से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी आप जानते हो करियर में तो हजारों चीजें हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 या 3 चीजें आप मुझे बताओ, उसमें से मैं बता दूंगी कि आपके लिए क्या वर्क करेगा। Okay. Saloni ji, can you tell us 2-3 questions, like options? What options you are thinking of? Then she can tell better. You know, please give her options. ठीक है, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। निशा जवेरी जी पूछ रही है, want to know about my health as my एक्चुअली ना ये स्क्रीन में मुझे ना क्लियरली वर्ड्स दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। 1 सेकेंड। my health as after hysteronomy. Okay, hysteronomy. How will my health be? Actually, clearly दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ओके। How will my health? ओके शीतल, जब तक मैं जवाब देती हूँ इस क्वेश्चन का, तब तक तुम क्वेश्चन पढ़ के रखो। उससे क्या होगा कि तुम अपने फोकस क्वेश्चन पे रखो, मैं आंसर्स देती हूँ। ठीक है, पहले वाले का। तो निशा जी ने ये पूछा है, तो निशा जी के लिए ये जवाब है कि कुछ बातें ऐसी हैं कुछ पास्ट की जिससे निशा जी निकल नहीं पा रही हैं,
और वो हैमरिंग हो रही है उनके सर पे, ठीक है। तो उनको ये कहना है कि जब तक वो पास्ट से निकलेंगी नहीं, पास्ट को वो रिमूव नहीं, अब देखो बिल्कुल पूरी तरह से तो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बटन नहीं जिसको दबा दो और पास्ट हमारा रिमूव हो जाए, हम निकल जाए, डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उनको क्या करना है, फोकस रहना है आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ। अगर वो किसी भी काम में खुद को इन्वॉल्व करती हैं और अपना मन लगाती हैं, तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी और उन धीरे धीरे करके वो पास्ट से निकल जाएंगी। वो 5 यानी कि जो 5 मंथ्स हुए हैं, आप ये समझ लो कि अभी अक्टूबर के बाद से उनकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा, मतलब उनकी हेल्थ में ज्यादा अप एंड डाउन रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। तो उनको थोड़ा तो इमोशनल नहीं होना है और पानी का इंटेक बढ़ा देना है, पानी जो पीती हैं उसका इंटेक बढ़ा दें। और अपने आसपास बहुत ज्यादा लाइट कलर नहीं रखें, स्काई ब्लू कलर उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगी तो उनका इमोशन जो है वो बैलेंस रहेगा। वाटर इनटेक करें और तो कुछ टाइम के लिए, अगर नहीं तो 5 वीक्स के लिए वो ब्लू कलर से लाइट ब्लू कलर, मैं डार्क ब्लू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइट स्काई ब्लू की बात कर रही हूँ, उस कलर को ज्यादा वेयर नहीं करें। तो वो उनका इमोशनल बैलेंस रहेगा, तो उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर 5 वीक भी करती हैं तो वो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखेंगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा जी, नीता प्रसाद जी की तरफ से। व्हेन माय ब्रदर विल गेट मैरिड, मेरी भाई की शादी कब हो? एक्चुअली उनके लिए अभी टाइम ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ कोई बात है जो अटकी हुई है, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पे रेडी नहीं हो रहे हैं। वो हो सकता है कि सामने शो कर रहे हो कि हाँ हाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उनका हार्ट चक्र है ना, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है हार्ट चक्र में। इसका मतलब हो सकता है कि वो किसी के साथ कनेक्ट हुए हो कभी और उसके बाद वो अलग हो गए हों, में, है ना। तो वो पूरी तरह से हार्ट चक्र उनका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, इसके लिए शादी की डेट आने में और बात बनने में टाइम लग रहा है कुछ रिश्तों के लिए। लेकिन फिर भी अगर वो अभी से भी अपने अंदर चेंज लेकर के आते हैं तो 6 महीने के अंदर कोई ना कोई रिश्ता आएगा और उसके बाद उनकी मैरिज हो जाएगी। हो करके बात पक्की भी हो सकती है 6 महीने के अंदर। ओके, दैट्स नाइस। अलका वारामूर्ति जी पूछ रहे हैं, आई वांट टू नो अबाउट माय डॉटर्स मैरिज। ओके, वैसे टाइम तो आ चुका है पूरी तरह से, जो नेचर है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इनको, और इनके हाथ में है, यानी कि इनकी डॉटर के हाथ में है कब शादी करना। और बहुत अच्छा टाइम आ चुका है शादी करने का, और ये साल उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर कोई भी रिश्ते आ रहे हैं और अभी आना अगर शुरू होते हैं तो कोशिश करके इग्नोर नहीं करें। अगर वो देख रहे हैं कि कुछ माइनस है, क्योंकि आप सोचते हो कि हर चीज परफेक्ट तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल परफेक्शन नहीं मिले, लेकिन आप अगर ये साल में बात को फिक्स करके शादी कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम आ चुका है। आप फ्रूट्स खा सकते हो, यानी कि अपनी बेटी की शादी इस साल में देख सकते हो। तो कोई भी रिश्ता आए तो आप उसकी कमियां देख करके इग्नोर ना करें, 1-2 कमियां हैं उसको इग्नोर करो और शादी बात को बढ़ाओ, शादी के रिश्ते को इग्नोर मत करो, टाइम आ गया है। शीला कोचर जी बोल रही है, थैंक यू सो मच। हेमा जी बोल रही हैं, कैन यू प्लीज रीड टैरो फॉर मी। हेमा जी, हम जरूर आपके लिए टैरो पढ़ेंगे, बट आप आपके क्वेश्चन भेजें, आपको क्या पूछना है, नेहा जी जवाब देंगे आपको। और मीनू सलोनी जेठवानी का आंसर आया है, चॉकलेट मेकिंग एंड फोटोग्राफी। उनसे पूछा था ना कि क्या ऑप्शन। यस यस, चॉकलेट मेकिंग में जाएं, वो फ्रूट्स खाएंगी, बहुत अच्छा कमाएंगी। ओके। और फ्रूट्स खाने का टाइम आ चुका है। अगर वो 9 महीने के अंदर सितंबर में अगर इस काम को वो हाथ लगा देती हैं सितंबर तक, तो डेफिनेटली वो इससे बहुत अच्छी अर्निंग करेंगी और बहुत अच्छा आगे जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि फोटोग्राफी में ये शो कर रहा है कि उनको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत है। मेहनत करने के बाद उनको फ्रूट्स मिलेगा, लेकिन अगर वो चॉकलेट मेकिंग में जाती हैं तो वो बहुत जल्दी इसका फ्रूट्स वो खाएंगी, मतलब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, नीलम दरियानी जी पूछ रही है, माय डॉटर लीव हर जॉब, प्लीज टेल नेक्स्ट जॉब हाउ विल इट वर्क। उनकी जो डॉटर है वो बहुत इस वक्त जो उनकी कंडीशन है, मेंटल स्टेज है, वो बहुत बुरी है। जैसे लगता है कि वो काम कर 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 के बहुत ज्यादा थक चुकी है। उसके दिल में है कि मुझे काम करना है, लेकिन मेंटली वो अभी तक पूरी सेटल नहीं हुई है कि वो दूसरे जॉब को ज्वाइन करे। अगर वो चाहती है जॉब ढूंढना, वैसे इनका क्वेश्चन ये है कि कब तक उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक एडवाइस है उनको कि अगर वो जॉब ढूंढना चाहती है तो नेक्स्ट मंथ की 9th के बाद जॉब ढूंढे। यानी कि अभी ये मार्च चल रहा है, 9 अप्रैल के बाद ही अगर उसको इंटरव्यू भी देना है तो भले दे, क्योंकि वो टाइम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू वगैरह शुरू नहीं होंगे, वो हो जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन उसको भी टाइम है। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 10 और 15 डेज के बाद से थोड़े चांस बनने स्टार्ट हो रहे हैं, अभी वो टाइम नहीं है। और अगर उनको जब जॉब मिल जाती है तो 9th के बाद ही ज्वाइन करें, जिसपे वो टिक पाए। नहीं तो अगर उनको जॉब पहले मिल जाती है और ज्वाइन करेंगी तो वो खुश नहीं होंगी। ओके, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि 9th के बाद ही, 9 अप्रैल के बाद अगर ढूंढना भी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि फाइनेंशियली उनकी गाड़ी चल रही है, तो फिर उनको ये एडवाइस है कि अप्रैल 9 के बाद ही वो काम लगाएं हाथ, मतलब जो भी उनको काम करना है, ढूंढना है, करना है, तब तक पूरी तरह से उनको यहाँ से सेट होने दो, शांत हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा गाइडेंस। हम्म। चौरसिया जी पूछ रहे हैं कि मैम माय हेल्थ कार्ड प्लीज। यस। चारू जी। चारू हंस सुब्रमण्यम पूछ रहे ओके हैं मैम। ओके। हाँ ओके। कुछ टाइम से वो किसी बात को लेकर के 10 डेज से वो कंटिन्यू एक ही बात उनको कुछ पिन कर रही है, जैसे होता है ना कि हंटिंग, कोई एक बात है जिसपे 10 दिन से वो कंटिन्यू उस बात को लेके परेशान है। ओके, तो पहला तो ये कि वो जिस बात को लेकर के परेशान है उससे दूर होएं, उस बात को छोड़ें। दूसरा ये कि उनके आसपास उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोग दो तरह की शक्ल दिखा रहे हैं, सामने से हंस रहे हैं और पीछे से कुछ बोल रहे हैं, ये उनको लग रहा है ऐसा। तो अगर ये भी कंडीशन है किसी की, तो पहला आप इग्नोर करो उस चीज को कि लोग अपनी दो शक्ल दिखा रहे हैं, दिखाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी हेल्थ देखनी है। अगर वो ऐसा करेंगी और जिनको भी वो जानती हैं, जिनसे वो क्लोज हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करती हैं, उनसे वो बात करना शुरू करें, तो आप देखोगे कि उनकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। 10 डेज से उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, थोड़ा किसी बात को लेकर के वो ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है, तो उस चीज से उनको निकलना है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है और लोगों के साथ मिलना जुलना है। अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम फोन पे बात कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी ऐसा करना है जिससे उनके अंदर एक हैप्पीनेस आए, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी। दैट्स नाइस। हेमा जी पूछ रही हैं कि लाइक आई एम अ सीनियर सिटीजन, सो हाउ माय हेल्थ एंड वेल्थ, मेरी हेल्थ और वेल्थ कैसे रहेगी। ओके। हेमा जी को ये कहना है कि जो अभी वो बड़ी एज की हो गई है तो उनको क्या करना है, किसी भी बात को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेनी है। उनके लिए कार्ड है, उनको ये सोचना है कि मेरा फोकस सिर्फ अपने इंजॉयमेंट पे होना चाहिए, न कि जिम्मेदारियों पे। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उनको अब जो है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको अब जो है वो खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और एक साथ 3-4 काम को नहीं लेना है। अगर उनको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत काम करूं तो एक एक करके काम करें। अगर वो एक एक करके करेंगी तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा उनका जो सवाल है उसमें ही जुड़ा हुआ कि वेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ एंड वेल्थ। उनको ये कहना है कि अगर उनके घर में टॉर्टोइज है, कछुआ है,
तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो छोटा सा कछुआ लेकर के आए, क्योंकि मैसेज है उनके लिए, और वो घर में लाके रखें, पानी में ला करके रखें वो कछुए को, और भी एवरीडे पानी चेंज कर दो, फिर कुछ देर के लिए उसको पानी से बाहर रखो। नकली, असली नहीं। असली पाल सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो नकली आता है, मिलता है, क्रिस्टल के मिलते हैं, अलग अलग चीजें भगवान के मिलते हैं, वो पीतल वाले होते हैं ना, वो भी मिलते हैं। तो उनको वो घर में ला करके रखना है। अगर अभी उनके घर में है तो वो टेंशन नहीं लें, वेल्थ अच्छी रहनी है। और अगर नहीं है तो वो लेकर के आए और रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थैंक्स मैम, लोग आपको बोल रहे हैं थैंक यू। जिसैन बोल रही है, हाउ मेनी किड्स विल आई हैव एंड आई वांट टू नो अबाउट जॉब, मनी एंड फ्यूचर। ओके, उनकी शादी को कितने साल हुए? लिखा तो नहीं है उन्होंने, मेंशन तो पूछे। नहीं किया है। आप मेंशन करेंगे कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? नहीं है। ओके। वैसे इनकी 4 की फैमिली रहेगी, 2 बच्चे। हाँ। और और इनके आपस में मिलजुल करके रहेंगे, इनकी फैमिली काफी अच्छी रहेगी। यानी बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, इनमें बहुत यूनिटी रहेगी, आपस में मिलके रहेंगे। और मतलब एक बहुत अच्छी फैमिली रहेगी इनकी। अगर आप मनी वाइज देखते हो तो थोड़ी सी मेहनत है मनी को लेकर के, या जॉब वाइज है, उनमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्मूथ नहीं है, थोड़ी मेहनत है। लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे और जिस समय जो मौका आया उसी टाइम पे अगर वो काम शुरू कर, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब की मिली, तो अगर वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं तो उनका उनको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो इनकी फैमिली काफी अच्छी रहेगी और मनी वाइज भी काफी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीला कोचर जी से कि माय नेफ्यू मानव को मर्चेंट नेवी का कोर्स करना है, वो करे? अच्छा, मर्चेंट नेवी का अगर जॉब वो स्टार्ट करना चाहता है तो पहला उसको ये काम करना है कि थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं है उसको। ओके। क्योंकि वो जैसा कार्ड ये कह रहा है कि वो सिर्फ अभी ऊपरी तौर पे बोल रहा है मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, लेकिन वो वैसी तैयारी नहीं कर रहा। तो उसको बोलना होगा कि आपको अवेयर होना है, और जो कुछ भी करना है उस पर थोड़ा फोकस होके करना है। अगर वो फोकस होके करेगा तो वो कर लेगा, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना है। और जब तक वो पूरी तरह से फोकस नहीं होगा तो ये उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। और उसको अपने साथ कुछ भी पर्पल रखना शुरू करना है, एक अवेयरनेस, दूसरा पर्पल, तो ये काम होने लगेगा। ओके ओके, दैट्स नाइस। रितु रितु रतेजा जी पूछ रही है, हाउ विल माय फ्यूचर, आई हैव मेनी हेल्थ इश्यूज। ऋतु जी हैं, उनको अकेले नहीं रहना है। उनकी हेल्थ पे जो इफेक्ट आ रहा है वो अकेले, वो खुद को बहुत ही आइसोलेटेड फील करती हैं। तो पहली बात ये कि उनको ये फील नहीं करना है कि वो अकेले हैं। सबके साथ, अगर आप अकेले हो तो भगवान तो आपके साथ है ही। तो आपको ट्रस्ट रखना है गॉड के ऊपर कि मेरे को सबसे बड़ी जो शक्ति मिली हुई है वो ऊपर वाले की है, वो मेरे साथ दिन रात है। तो अपने आप को आइसोलेटेड नहीं रखना, कभी भी कोशिश करके, जैसे हुआ कि 1 दिन 2 दिन हम पूरी दुनिया से अलग हैं, अकेले बैठे हैं, ऐसा उनको नहीं करना है। लोगों के साथ मिलना है और लाइफ को एंजॉय करना है, तो उनकी हेल्थ की जो भी इश्यूज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। श्रुति जी पूछ रही है, हाय नेहा जी, प्लीज टेल मी अबाउट माय हेल्थ एंड कैरियर। श्रुति जी की हेल्थ बड़ी अच्छी है, और करियर जो है 15 मंथ्स के अंदर और भी ऊपर जाने वाला है, बहुत अच्छा है, नाइस। बहुत अच्छा।
वेरी नाइस। रितु जी पूछ रही है, व्हेन विल आई गेट माय न्यू जॉब? 4 मंथ्स और बता रहे हैं, 4 वीक्स भी हो सकते हैं और 4 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो उनको जो है वो थोड़ा सा टाइम के ऊपर फोकस होना है, और जॉब के लिए जो है ना उनको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन और एक हफ्ते में मैंने एक जॉब ट्राई किया और बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है उनको। उनको ढूंढना है अपनी जॉब, लगे रहना है। तो हो सकता है 4 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन, 4 हफ्ते के अंदर, 4 तारीख भी हो सकती है, 4 महीने, इसके अंदर ही उनकी जॉब है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। हम्म। श्रुति जी पूछ रही है कि माय स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी? बहुत ज्यादा ऊपर वाले के साथ इमोशनली अटैच है ऑलरेडी। तो भगवान के साथ ना दोस्ती करनी है, जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी ना, तो वैसे ही इनको जो है वो भगवान को अपना फ्रेंड बनाना है और उनसे बातें करनी है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो ऑलरेडी है उनकी, और बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि भगवान इनके सामने दोस्त के रूप में आना चाहता है कि मुझे दोस्त समझो और मेरे साथ जुड़ो। तो श्रुति जी को अपने, मतलब भगवान को अपना एक फ्रेंड समझना है और अपनी बातें शेयर करनी है, आंख बंद करके अपने दोस्त के साथ रहना है, मतलब फ्रेंड रूप में रखना है। तो उनकी और ज्यादा ग्रोथ है। वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स सो नाइस। चारू हंसा जी ने लिखा है, थैंक्स मैम, आपकी रीडिंग स्पॉट ऑन है, ग्रैटिट्यूड। या थैंक यू थैंक सो यू। मच। वो तो थैंक यू। नेहा तो उसके लिए फेमस ही है। नीता जी पूछ रही है, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट माय ब्रदर्स हेल्थ? हेल्थ? ब्रदर, उनके भाई की हेल्थ हाँ के हाँ बारे में। हाँ, ब्रदर हेल्थ। उनके भाई को थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि कार्ड ऐसा है कि वो कोई ऐसी चीज है, क्योंकि अब मुझे कुछ किसी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं है, कि वो दो नाव पे सवार हैं। वो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो फोकस नहीं हो पा रहे कि मैं अपने काम पे ध्यान दूं या अपने फैमिली वालों पे ध्यान दूं, मतलब वो जो है पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। तो वो बैलेंस नहीं होने की वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। ओके, तो उनको पहली बात ये कि उनको ग्रे कलर नहीं पहनाना है, कम से कम 2 महीने उनको ग्रे कलर नहीं पहनना है। और एक चीज पे फोकस होना है, थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, ग्रे कलर तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और दूसरा ये कि जैसे वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस कार्ड के अनुसार, तो उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर उनके मन में कुछ भी बातें आ रही हैं कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, तो उनको बोल करके दिमाग में रख के नहीं छोड़ देना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं, वो नहीं चलेगा। उनको उनके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं अपनी लाइफ बैलेंस करने की, उनको एक नोटबुक पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद वो फिर उस पे वर्क करना शुरू करें, मैं किस पे काम कर सकता हूँ, पहला इस पे करूं, फिर इस पे करूं, फिर वैसे करूं। अगर उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस वे में जाएगी और प्लानिंग के साथ जाएगी, तो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा, वो हेल्दी रहेंगे। ये उनके लिए सजेशन है, क्योंकि कार्ड में गाइडेंस होता है आपके लिए कि आपको क्या करना है जिससे आपकी हेल्थ बची रहे, आप हेल्दी रहो। तो ये इस समय के लिए सच में बहुत जरूरी है। निशा निशा जवेरी जी पूछ रही है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट माय सन करंट हेल्थ एंड हिज फ्यूचर स्टडीज इन इंजीनियरिंग? ओके, तो पहले हेल्थ का निकालते हैं। एट 8 मंथ, मतलब 8 महीने लगभग हो गए हैं। उनके बेटे की हेल्थ में सुधार आना स्टार्ट हो गया है। उसके पहले उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी हेल्थ को लेकर के, जो भी रहा हो, 8 मंथ से धीरे धीरे और जो भी स्टडी वो कर रहा है, जिस वक्त कर रहा है, वो
थोड़ा सा दिमाग को शांत करके फिर स्टडी करनी है उसे उसे बहुत ज्यादा अपने अंदर एक फियर डेवलप नहीं करना है। ओके, क्योंकि वो उसको अपने आप पे विश्वास करना है, क्योंकि कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर खुद का विश्वास डेवलप नहीं हो पाता, ट्रस्ट फैक्टर की कमी है खुद को लेकर के। तो पहला उसको खुद पे विश्वास करना होगा कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम अपने आप पे विश्वास रखो। अगर वो ऐसा करता है कि अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देता है तो बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल आ जाएगा जो इस वक्त उसके कंट्रोल में नहीं है। ओके, और जिसकी वजह से उसके रास्ते खुलने लग जाएंगे, उसके फ्यूचर के रास्ते खुलने लग जाएंगे, जो वो चाहता है, जैसी वो अपनी लाइफ और जॉब चाहता है वो उसको मिलने लगेगी। तो 8 महीने का जो टाइम है उसका, वो बहुत ही बैलेंस रखने वाला टाइम है। ट्रस्ट के ऊपर वर्क करना है उसको, और दूसरा अपनी हेल्थ के ऊपर 8 महीने और ध्यान देना है, फिर बैलेंस हो जाए। हेमा जी ने लिखा है आपके लिए, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। सोनम जैन पूछ रही है, थैंक आई यू। एम ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी फ्रॉम लास्ट 1 year बट स्टिल देयर इज नो रिजल्ट, व्हेन विल आई हैव द बेबी? ओके, हाँ वो काफी टाइम से इसके लिए फाइटिंग चल रही है उनकी। ओके, तो पहला उनको ये करना है कि फाइटिंग करना छोड़ें खुद के साथ। ओके, बिल्कुल दिमाग को शांत कर दें और बोलें कि गो विद द फ्लो। ठीक है, 6 महीने का टाइम है, अगर उन्होंने अपनी माइंड को बिल्कुल काम कर दिया तो रिजल्ट 6 महीने के अंदर उनके हाथ में होगा, मतलब उनको पता चल जाएगा कि हाँ गुड न्यूज उनके पास आ जाएगी। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात को लेकर के, और कोई ऐसी चीज है जहां पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हो सकता है उनके फैमिली मेंबर के साथ, हो सकता है वो अपने जॉब के साथ, कोई एक उनकी लाइफ में कोई एक दायरा कुछ ऐसा है जहां पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा ढीला छोड़ो और बोलो इट्स ओके, चलता है। ठीक है, लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ कर दो। तो अगर वो लेट गो कर। थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे, वहां पे अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो 6 महीने के अंदर वो कंसीव करेंगे। वाओ, दैट्स नाइस। तो आई थिंक लेट गो करना है उनको और यस, लेट गो। अपने आप के साथ हो जाएगा। हाँ हाँ। That's nice. नैना जी ने लिखा है कि किशोर भाई और प्रकाश भाई की शॉप है, हम्म एक्चुअली मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा है, है, मैं श्री कृष्णा कृपा टेलर, उसमें काम ही नहीं चल रहा है। सॉरी नैना जी, आपको जो क्वेश्चन है ना वो अधूरा लग रहा है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीट ऐसा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है आप क्या पूछना चाह रहे हो। क्या आप फिर से टाइप आपका शायद वो क्वेश्चन? ये पूछना चाह रही हैं कि एक शॉप है जहां पे उन्होंने, वो स्वीट की दुकान थी या किसी की दुकान थी, वहां पे उन्होंने टेलर का काम शुरू किया है। स्वीट की दुकान में लिखा है कुछ भी? नहीं, एक शॉप है जो किसी और की है, वहां पे इन्होंने टेलरिंग का काम शुरू किया है। श्री कृष्ण कृपा टेलर, उसमें काम ही चल रहा है। ओके, ठीक है, ठीक। चेक कर लीजिए आप। हाँ, अ, जो भी वहां पे जिसके भी नाम से काम चल रहा है, क्योंकि वो इनके नाम पे है या जिनके भी नाम पे, मतलब जो काम चला रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं, उसकी इस वक्त सन और मून दोनों एनर्जी वीक है इस वक्त। ओके, तो उनको जो है अपनी सन एनर्जी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि उनको हल्दी का टीका लगाना है। और मून एनर्जी है तो इसके लिए कुछ भी चांदी अपनी बॉडी पे अभी पहने। ओके, तो फिर धीरे धीरे करके उनको काम बढ़ने लगेगा। मून और सन दोनों एनर्जी अभी वीक है। अगर वो कुछ नहीं कर सकती हैं तो सुबह को सन को जल दें, और रात जब भी मून आता है तो मून के आगे बैठें। दोनों को बैलेंस करें तो अपने आप उनका काम बढ़ जाएगा। ये दोनों एनर्जी वीक दिखा रही है। महक जी पूछ रही है, माय हेल्थ एंड वेल्थ।
महक जो है वो बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही पावरफुल। वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी और आगे पाने वाली हैं और जो पाएंगी वो अपने दम पे ही, तो काफी स्ट्रांग है वो, मेंटली भी और फिजिकली भी वो काफी स्ट्रांग है, और अपने आप को ऐसे ही स्ट्रांग रखना है उनको। और दोनों ही उनकी बहुत अच्छी है। जैसे जैसे और भी उनकी ग्रोथ ग्रोथ बहुत दिखा रही है, तो धीरे धीरे करके उनकी और भी ग्रोथ होती जाएगी। बहुत अच्छा कार्ड आया उनके लिए, सब कुछ बहुत अच्छा है उनका। दैट्स नाइस। शीला जी लिख रही है थैंक यू मैम। राधा जी पूछ रही है हाय मैम प्लीज टेल मी अबाउट माय हेल्थ। सब अपने हेल्थ को लेके वरीड है, हेल्थ एंड जॉब। राधा जी के लिए मैसेज है कि थोड़ा हंसना शुरू करें, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना शुरू करें। ये सोचे कि दुनिया में ना बहुत सारे जोकर है, मैं उसको देख के ही खुश हो जाऊं। ठीक, तो अपना जो भी सोचने का नजरिया है, थोड़ा सा अपने स्ट्रेस से निकलें, और अपने आप को खुश रखने के लिए वो क्या कर सकती हैं वो करें। अगर वो अपने आप को थोड़ा भी खुश कर देती हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो बहुत जरूरी है उनके लिए कि वो थोड़ा खुश रहें। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। हिना जी बोल रही हैं गुड मॉर्निंग नेहा जी। आशीष जी पूछ रहे हैं आशीष शमलानी my business is not going well, we are facing very tough and bad days, what can I do, what new can we start, मतलब वो नया क्या शुरू कर सकते हैं। अ, उनका जो भी पैटर्न चल रहा था काम करने का, जो भी चल रहा था वो उसमें कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं थी। वो एज इट इज सेम उसी पैटर्न पे चल रहा था, इसके लिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नया काम शुरू करना है, उसमें कुछ नई चीज लेके आओ, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आओ। अगर वो अपने काम में क्रिएटिविटी लेकर के आते हैं तो वो काम बढ़ेगा भी। अगर उनको उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं कोई भी नया, कोई भी उनका दिल हो काम शुरू करने का, वो कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक के बाद ही वो किसी भी नए काम में हाथ लगा सकते हैं। और जिस भी काम को वो हाथ लगाए उसमें कुछ कुछ नई चीजों को बीच बीच में क्रिएट, कुछ भी नई चीज लेकर के आते रहें। एक ही पैटर्न पे सिर्फ चलते रहेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी ने समझो कि स्वीट की दुकान खोली है, तो वो अपनी दुकान पे सिर्फ 4 तरह की मिठाई हमेशा रख रहा है तो नहीं चलेगी। उनको क्या करना है, कुछ नया। आज बर्फी रखी है तो कुछ और नई मिठाई को क्रिएट करते रहो, रखते रहो। किसी के कपड़ों की दुकान है तो उसको क्या करना है, कुछ नई चीज लेकर के आना है। आपका जो भी काम है उसमें कुछ क्रिएटिव करो तो आपका काम चलेगा। तो आपको कोई भी काम शुरू करना है, कुछ भी करो, उसमें आपको कुछ टाइम के बाद, हर 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद कुछ नया उसमें डाल दो, वो काम इनका बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि इनको जो है 21 डेज लोटस, जो फ्लावर होता है लोटस, उसको लक्ष्मी जी के आगे रखना है। लक्ष्मी टेम्पल अगर मिल जाता है तो लक्ष्मी टेम्पल में रखें, और अगर उनको नहीं मिलता है लक्ष्मी टेम्पल तो फिर वो अपने घर के ही मंदिर में, अगर लक्ष्मी जी हैं तो वहां पे रखें। लेकिन अगर टेम्पल है तो वहां जाकर के लोटस रखेंगे तो उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और वो स्टार्ट उनको फ्राइडे से करना है। हिना हिना जी पूछ रही है माय विश टू गो अब्रॉड। कुछ दिमाग में बर्डन लेकर के चल रही, कुछ बहुत ज्यादा बर्डन सर पे कुछ लेकर के बैठे हैं, तो उनको बोलो कि बर्डन नहीं लेना है। और अब्रॉड जाने का उनका अगर दिल है कि वो जाएं, तो क्या उनको सेटल होने के लिए जाना है या काम करने के लिए जाना है, वो थोड़ा क्लियर रहेगा तो मैं आंसर अच्छी तरह से कर पाऊंगी उनके लिए। ओके। नैना जी पूछ रही है मीना एंड नैना के घर पेन गेस्ट कब आएंगे। 1 महीने में कभी भी आ सकते हैं, कितना 1 महीने में कभी भी आ सकते हैं। वाओ, बहुत जल्दी है, अच्छा है ये तो। हम्म। श्रुति जी बोल रही है थैंक यू, 1 सेकेंड।
श्रुति जी बोल रही है थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ब्रिंग सो मच पॉजिटिव अराउंड। रितु जी बोल रही है थैंक्स, निशा जी बोल रही है थैंक यू सो मच मैम। अर्चना जी पूछ रही हैं व्हेन कैन आई शिफ्ट माय हाउस इन दिस मंथ, व्हिच डेट, हाउ विल इट बी? सेवनटीन के बाद वो कभी भी नए घर में शिफ्ट, जिस घर में उनको शिफ्ट करना है वो कर देंगी, वहां उनको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स सो गुड। राधा जी पूछ रही है घर का नाम सूरज निवास है मैम, उसमें ग्रोथ कैसी होगी? होगी ग्रोथ, अच्छी रहेगी ग्रोथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो है उनको ध्यान यही देना है कि घर के सारे मेंबर है ना वो पुरानी बात नहीं भूलते हैं। तो अगर उस घर को आगे बढ़ाना है और ग्रोथ चाहते हैं तो पुरानी बातों पे मत अटको, और सबको अपने नेचर पे रहना है, नेचर को बदलना नहीं है। जैसे गिरगिट की तरह रंग होता है ना, क्योंकि इस कार्ड में ऐसा आ रहा है कि सबको अपने जो प्रॉपर नेचर है उसमें ही रहना है, तो बहुत अच्छी यूनिटी रहेगी और बहुत अच्छी ग्रोथ है। दैट्स नाइस। देखो नेहा जी कितने सारे हार्ट्स और लाइक फ्लोट हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मुझे बहुत नहीं, सारे, मुझे नहीं बहुत दिख सारे रहा। मैं तो मजे में देखती हूँ यार, हार्ट फ्लोट होते हैं, लाइक्स फ्लोट होते हैं, आई रियली लव इट। हाँ। तो जो भी कोई ये कर रहा है, थैंक यू सो मच, मेड आवर डे। थैंक यू नेहा मैम। अर्चना शर्मा लिख रही है हैप्पी वुमेन्स डे नेहा जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। गीता थैंक यू, विश प्रसाद यू द सेम। लास्ट क्वेश्चन इज माय डॉटर का कैरियर किस फील्ड में होगा, शी इज 10th नाउ, वो 10th मुझे 10th मुझे में पहले है। फाइनल करके बता उनको किस फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है, एक दो फील्ड उसमें से मैं बता सकती हूँ कि इनके लिए अच्छा क्या रहेगा। ओके ओके, नीता जी पहले आप स्पेसिफाई करें कि उसे किस फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है, तो नेहा जी स्पेसिफिकली बता सकेंगी। महक जी बोल रही है थैंक यू भाभी। सीमा रामकृष्णन बोल रही है हेलो मैम एंड शीतल ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। राधा जी बोल रही है थैंक यू मैम। अंकित अंकित जी बोल रहे हैं माय मदर इन लॉ इज ट्राइंग टू बाय अ फ्लैट सिंस 2 years but but there is no result, when will she be able to buy a house? हाँ, उनकी वो लेने के लिए जाती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती कि वो टल जाता है। तो अभी उनको क्या करना है कि जब भी वो कोई घर वगैरह देखने के लिए जा रही हैं या कुछ भी, तो पहला तो ये कि अभी इनके भी कार्ड में आया है कि 9 वीक इस चीज पे हाथ नहीं लगाए, वो टलता ही रहेगा। ठीक है, 9 वीक्स के बाद अगर वो हाथ लगाती हैं और जिस भी सौदे को वो करने, यानी कि जो भी फ्लैट्स देखने के लिए जाती हैं उसमें हार्मनी रहेगी और वो उसको डन करेंगी। और उनका ये काम अगर वो थोड़ा लंबा भी जाता है तो अक्टूबर तक तो होना ही है, हो जाएगा। दैट्स नाइस। और वो हिना जी ने पूछा था ना कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि घूमने जाना है। अभी टाइम बता रहा है कि अगर वो इस अभी से अगर 6 मंथ्स के बाद ट्रेवल करती हैं तो चांस बन भी रहे हैं और वो जाएंगे। ओके दैट्स नाइस। हम्म। सीमा मदान जी, सीमा जी बोल रहे हैं आई थिंक शी इज अ मॉम। हम्म। गोल्डी का नो नो गोल्डी का न्यू बिजनेस कब स्टार्ट होगा और कैसा चलेगा? गोल्डी का बिजनेस बहुत टॉप पे जाने वाला है, और गोल्डी क्या चलाएगा, भगवान उसके बिजनेस को चलाने वाला है, वो ऐसा टाइम आने वाला है। क्या बात है, वेरी नाइस हम्म। वेरी नाइस। हम्म। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू नेहा जी। नेहा जी सब लोग कितने हैप्पी हो रहे हैं। सीमा जी पूछ रही है
स्मृति किसमें अपना कैरियर बनाएगी? इस साल ग्रेजुएट हो रही है। अगर वो करियर डिसाइड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिसाइड कर लें उसके बाद अगर वो मेरे से पूछते हैं तो अच्छा है। दो तीन अगर ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि करियर तो बहुत सारा है ना, तो कार्ड ऐसे नहीं, अगर आप चूज करके रखते हो कि इसमें से बेस्ट क्या है तो मैं बता सकती हूँ। और ऐसे जो सीमा भी काम रहेगा वो बहुत एनर्जी वाला काम रहेगा, यानी कि जो भी वो काम करेगी उसमें सिर्फ बैठ बैठ के काम नहीं होने वाला है। अगर हम थोड़ा सा भी अगर मैं हिंट भी दूं तो उनका कोई भी काम ऐसा होगा जो एक्शन में रहेगी, वो वही काम होगा उसका। that's right. सीमा जी आप ऑप्शंस दे सकते हैं तो उसमें से नेहा जी आपको बताएंगी। गुड मॉर्निंग नेहा जी। हितेश जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग नेहा जी। हिना जी बोल रही है थैंक यू। नीता जी बोल रही है मेडिकल एचआर रिसर्च शी इज साइंस स्टूडेंट। नीता जी को पूछा था ना कि उन्होंने पूछा था उनकी बेटी का कैरियर का, तो उनको ऑप्शन पूछे थे तो उन्होंने बताया कि मेडिकल एचआर रिसर्च बिकॉज शी इज अ साइंस स्टूडेंट। रिसर्च। रिसर्च। ओके रिसर्च आया आपके लिए आंसर। हाँ जी। और सीमा जी ने बताया है आंसर उनकी बेटी के लिए फिल्म एडिटिंग और सोशियोलॉजी रिलेटेड। फिल्म एडिटिंग। फिल्म एडिटिंग। सीमा जी फिल्म एडिटिंग आपके लिए जवाब आया है। हितेश जी पूछ रहे हैं हमारे अप्रैल एंड मई मंथ का काम कैसा चलेगा? प्लीज एनी गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। काम बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, काम ग्रोथ करेगा, अच्छी तरह से रहेगा। और कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ फियर वापस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर उनके अंदर कोई भी पहला डर आ रहा है तो वो उसको दूर करें, और अपने साथ थोड़ा येलो रखें। अगर वो येलो रखते हैं तो उनका काम बहुत अच्छा चलेगा, और जो भी अप्रैल एंड आ रहा है और आगे का टाइम उनका बहुत अच्छा जाएगा। येलो उनके साथ होना चाहिए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना जी का। किशोर भाई और प्रकाश भाई की दो दुकान है चैन में, एक आगे और पीछे गोडाउन जैसा दुकान है, वो रीडेवलपमेंट का काम होगा या नहीं, और दुकान बिकेगी या नहीं, और कब बिकेगी? रीडेवलपमेंट का काम तो चालू है, वो होगा, दुकान बिकेगी। ठीक है, तो 6 महीने बता रहे हैं, 6 महीने का टाइम बता रहा है। ओके ओके दैट्स नाइस। सीमा जी ने बोला है थैंक यू मैम। और महक जी पूछ रही है माय हस्बैंड्स बिजनेस ग्रोथ। ग्रोथ है, लेकिन उनको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है अपने बिजनेस को, क्योंकि अगर वो कंपेयर करेंगे तो जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो उनको सिर्फ वर्क करना है और सिर्फ अपने ही काम पे फोकस होना है। पड़ोसी की दुकान पे क्या बिक रहा है वो नहीं देखना है, मैं कैसे काम करूं, सिर्फ खुद पे फोकस करेंगे। और उनको भी ये एक एडवाइस है कि कुछ दिन तक अगर अपने काम को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने ऑफिस में कुछ पर्पल रखें। अगर वो कुछ भी पर्पल रखते हैं, कुछ भी फ्लावर रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल अपने ऑफिस में करें, तो वो धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगेगा, ग्रोथ होगी फिर। ओके चारू हंसा जी पूछ रही हैं कि मुझे हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कब से कर पाऊंगी? अगर उनको हीलिंग सीखनी है तो पहला उनको बैलेंस होना पड़ेगा। और उनका दिल बहुत टाइम से शायद हो रहा है कि मुझे ये काम करना है। अगर वो अपने माइंड को शांत रखती हैं, काम रखती हैं, तो वो स्टार्ट कर सकती हैं। वो सितंबर के बाद कभी भी स्टार्ट कर सकती दैट्स नाइस। हैं। नीता जी ने लिखा है थैंक यू नेहा मैम। आशीष जी पूछ रहे हैं माय माइंड इज नॉट स्टेबल एंड व्हाटएवर आई ट्राई टू डू आई डोंट गेट सक्सेस। कुछ चीजें हैं उनको लेट गो करनी होगी, उसको जाने दो।
तो अगर वो लेट गो कर देंगे तो उनका माइंड सेट हो जाएगा। दूसरा उनको ये करना है कि आज का दिन ही है, अभी भी वो चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं आज या नेक्स्ट मंडे से। डेली मॉर्निंग में मतलब 10 डेज कंटिन्यू उनको पनीर का पीस खाना है। 10 डेज कंटिन्यू उनको पनीर मुंह में डालना है ब्रेकफास्ट में, कच्चा पनीर, उसमें मसाले डाल के नहीं। उसके बाद फिर वो कोई भी काम करते हैं माइंड सेट होने लगेगा, स्टेबल होने लगेगा। और अगर उनको लगता है कि 10 डेज में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मेरा दिमाग शांत हो रहा है, तो वो चाहे तो ये रेमेडी वो लाइफ टाइम कर सकते हैं। वाओ दैट्स नाइस। वाओ इतनी अच्छी रेमेडी, मतलब पनीर, मतलब इससे अच्छी रेमेडी और मेरे हाँ तो जैसे पनीर, पनीर लव पनीर, तो हाँ आप। तो पनीर का मतलब इतना बैठ के नहीं खाना है, वो एक मेडिसिन की तरह लेना है। ओके, हितेश जी बोल रहे हैं थैंक यू नेहा जी फॉर गाइडेंस, गॉड ब्लेस यू। और नैना जी बोल रही है थैंक यू मैम। राधा जी बोल रही है नेम धारा व्हेन शी विल गेट जॉब। जॉब मिलेगी लेकिन थोड़ा स्मार्टली उनको डील करना होगा। जब वो जाएंगी इंटरव्यू के लिए तो वहां पे अगर जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे और उसका जवाब वो बिल्कुल सिंपल सिंपल तरह से देंगी तो नहीं होगा उनका। जब वो अभी जॉब के लिए ज्वाइन करती हैं और इंटरव्यू होता है तो बहुत ही स्मार्टली उनको आंसर देना है। वो अपनी स्मार्टनेस से जॉब उनको मिलेगी। ओके। और वैसे चांसेस हैं कि अगर आज से भी अगर वो ट्राई करना शुरू कर देती हैं तो ये महीना लास्ट होते होते उनको जॉब मिल जाएगी। थैंक्स मैम। चारू जी बोल रही है थैंक्स मैम। नैना जी बोल रही है नैना पिथाडिया की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है। हाँ, अ, उनको एक्चुअली थोड़े गाइडेंस में रखना होगा, उनके खान पीन पे ध्यान देना होगा। कोई ऐसा रहे जो उनको गाइड करता रहे, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ऐसे करना है। अगर वो गाइडेंस से चलते हैं ना तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। और चारू जी पूछ रही है चक्रा में कौन से वीक है मैम, उनके मतलब कौन से चक्रा वीक है। गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा। मूलाधार चक्र वीक है। कौन सा। हाँ, उनका रूट चक्र जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ओके, रूट चक्र, ओके, रेड वन है ना, हम्म। रेड चक्र। कविता पूछ रही है आई वांट टू आस्क माय हस्बैंड I want to ask my husband's money is stuck in one company. When will when he will get it? 5 महीने लगेंगे और ये काम होगा उनके थ्रू नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी उनके लिए काम करेगी उनका पैसा निकालने के लिए। Okay, okay. पारुल जी पूछ रही है हेलो नेहा मैम, I'm doing job and do lot of hard work but do not get recognition and so get demotivated and depressed. अभी जब से अगर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कुछ भी आता है ना, उसको बोलो सेलिब्रेट करें। जो जॉब मिल रही है, चल रहा है, हार्ड वर्क है, उसको एक साइड कर दो। सिर्फ 3 दिन सेलिब्रेट करो, इंजॉय, सारी बातों को भूल जाओ। एनर्जी वॉक करने लगेगी नए तरीके से और फिर वो काम की शुरुआत करेंगे तो उसमें उनको फल भी मिलेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट उनको अच्छा मिलेगा। ठीक है, वाओ, सेलिब्रेट करना है। एक और चीज मैं ऐड करूँ इसमें, उनको बोल सकती हूँ मैं हाँ नेहा जी। हाँ हाँ। पारुल जी, डोंट गो फॉर वैलिडेशन आउटसाइड। आप किसी और को मत, मतलब आप किसी और की तरफ मत देखो कि वो हमें ये करे, वैलिडेशन करे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जानते हो वो बहुत है, एंड जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ बाय ओन सेल्फ। और जो नेहा जी ने बोला वो करो एंड इट विल स्पीड अप, रियली स्पीड अप। तो ये एक्चुअली मुझे जब भी ऐसा कोई बोलता है ना कि मुझे कोई और ये करे, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि उनको बोलूँ प्लीज मत ढूंढो बाहर, अंदर ही है सब कुछ। सही, अंदर ही है।
सीमा जी पूछ रही है मैम, प्रकाश ने अलग क्या करना चाहिए बिजनेस में तो ही गेट मोर सक्सेस? देखो प्रकाश जी, अगर कोई भी काम करते हैं ना, तो अभी जो कर रहे हैं, अभी उनका जो भी काम चल रहा है, अगर वो उस लाइन से हटकर कोई भी लाइन नहीं पकड़ते हैं और अगर अक्टूबर के पहले कर लेते हैं कोई भी काम शुरू, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। दैट्स नाइस, जो दैट्स लाइन रियली चल ग्रेट। रही है ना, उससे बिल्कुल अलग लाइन पे चले जाओ, बिल्कुल चेंज। जैसे बोलते हैं दिन तो रात वाली लाइन कोई भी पकड़ लो, वो सक्सेस हो जाएगी। सही है, हम्म। सही है, सही है। राधा जी पूछ रही है थैंक्स नेहा मैम। राधा जी बोल रही है थैंक्स नेहा मैम। नेहा हम्म। जी बोल रही है थैंक्स मैम। आशीष जी बोल रहे हैं विमल समलानी को नींद नहीं आती है, वो बहुत टेंशन ले रहे हैं, बिजनेस बहुत स्लो जा रहा है इसलिए। हाँ, वो 2 साल से काफी डाउन गया है उनका बिजनेस। और उनकी हेल्थ भी शायद अप डाउन हो रही है। उनको क्या करना है कि पूरे 21 डेज, जिस समय मतलब सनराइज होता है ना, वो आपको पता चल जाएगा, मोबाइल ऐप पे पता चल जाता है सनराइज टाइम का। आपको पता चल जाए कि सनराइज इस टाइम पे होता है, उसके 3 मिनट पहले उठ करके बैठना। 21 डेज कंटिन्यू आपको सनराइज के पहले उठ करके बैठना है। और जिस समय सनराइज होने का टाइम होता है, उस समय आंख बंद करो, जो आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी बिजनेस को लेके 21 डेज के अंदर। तो आपको वाह, कंटिन्यू ये 21 डेज प्रोसेस करना ही है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। दैट्स नाइस। पता है नेहा जी, सबसे मजे वाली बात क्या होती है पता है? आपकी रेमेडीज इतने बढ़िया होते हैं ना, मतलब और इतने इजी और इतने पावरफुल है ना। दीज आर स्मॉल स्टफ बट इतने पावरफुल होते हैं ना कि वो काम करते हैं, रियली इट वर्क्स, यू नो। अभी जैसे आप सन का बोल रहे हो तो आई एम वेरी श्योर वो ऐसे लग बहुत छोटी सी चीज रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, राइट? सही। और जैसे आपने वो पनीर का भी बताया, और जो जो आप गाइड कर रहे हो ना वो सब रियली इट इज वेरी इम्पैक्टफुल। आई एम वेरी श्योर जो देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं रियली ट्राई दिस। अगर आपको ये दिक्कतें नहीं भी है ना तो भी अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि वो जो नेहा जी बोल रही है ना, शी हैज दैट नो, सिंपल तरीके से बता देती है बट वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, तो जस्ट ट्राई टू ट्राई इट। थैंक यू मैम। चित्रा बोल रही है मैम मेरी बेटी को बेबी कब होगा? चित्रा जी बोल रही है मेरी बेटी को बेबी कब होगा? 1 साल के अंदर कभी भी न्यूज मिल जाएगी उनको। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। हिना जी पूछ रही है माय फ्रेंड डॉटर मिली का एंगेजमेंट कब होगा? 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो जाएगा काम। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। चित्रा जी पूछ रही है मेरी बेटी का नाम वनीता है, उसको बेबी हो गया, क्या करें? मेरी बेटी का नाम वनीता है, उसको बेबी हो जाए। अच्छा, ओके ओके। उनका बोलने का मतलब है कि मेरी बेटी का नाम वनीता है, उनको बेबी हो जाए उसके लिए क्या करें? आई गेस दिस इज द क्वेश्चन। उनकी डॉटर को बोले कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाए, दिमाग को काम रखे, हो जाएगा। ओके ओके, थोड़ा माइंडफुल रखें। हम्म। ओके, नीलम जी बोल रही है माय सिस्टर सन व्हेन मैरिज, मतलब मेरी बहन की बेटी की शादी कब होगी? सारे शॉर्ट तो फॉर्म्स थोड़ा होते सा टाइम है। उनके जो चांसेस बन रहे हैं वो 9 मंथ्स के बाद बन रहे हैं। हैं। दैट्स ग्रेट। पारुल जी बोल रही है थैंक्स बोथ ऑफ यू, एनी टाइम एनी टाइम। और मैं तो कुछ नहीं कर रही, नेहा जी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो नैना जी बोल रही हैं डिम्पल एंड कश्यप की 2 ट्विंस बेबी गर्ल हैं 2.5 इयर्स की, वो बहुत जिद करती हैं और परेशान करती हैं। बच्चे हैं, वो करते रहेंगे। अभी उनको 21 मंथ्स तक ऐसे और देखना है। ओके, एंजॉय द मदरहुड ड्राइव।
कविता जी बोल रही है माय हस्बैंड चेतन मनी इज स्टक इन अ कंपनी व्हेन ही विल गेट। आई थिंक ये हमने आंसर, आपने आंसर कर दिया है राइट, हाँ। है ना? आपने कुछ कहा ना कि किसी के थर्ड पार्टी के थ्रू होगा वो कुछ। नहीं, वो किसी और का शायद क्वेश्चन था, किसी जेंट्स का था शायद वो क्वेश्चन। ओके ठीक है, आप चेक कर लीजिए फिर। इनका कविता जो जी है, इनका पैसा कहीं रुका हुआ है, वो 8 वीक में भी निकल सकता है या 8वें महीने में भी निकल सकता है। अभी आप समझ लो फरवरी से आप 8 मंथ्स देख लो, इनका पैसा निकल जाएगा, जो भी जहां भी ओके। स्टक। सीमा जी बोल रही है थैंक्स फॉर द ऑल गाइडेंस मैम। थैंक यू। हिना जी बोल रही है थैंक यू मैम। चित्रा जी बोल रही है थैंक यू मैम। नीलम जी बोल रही है थैंक यू। नैना जी बोल रही है थैंक यू। सब बोल रहे हैं थैंक यू। नेहा जी चलो, सच में थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते रहेंगे, और uh, वुमेन्स डे को हम मेरा ऐसे ही सेलिब्रेट। मेरा क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन। बिल्कुल। व्हाट इज माय लाइफ पर्पस? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? दूसरों को पेशेंस करना सिखाना, कि लाइफ में पेशेंस रखो। वाह वाह वंडरफुल, दैट्स हम्म। नाइस। हाँ। थैंक तो यू सो मच। अगर कोई भी ऐसा हरी आता है, इंसान ऐसे भागता हुआ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उसको लाइफ में तुम्हें वो मकसद देना है कि नहीं, वक्त तुम्हें सब कुछ देगा। सच में वाओ, आई एम सो ठीक है। ब्लेस्ड। अगर मैं ऐसा कर सकूं तो आई एम सो बिल्कुल। ब्लेस्ड। एक्चुअली आई एम बिल्कुल। ऑन माय वे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस थैंक वाज यू। रियली थैंक यू। दिन आज का मेरा। अच्छा, थैंक और यू सो क्वेश्चंस मच। आप? वाह, फटाफट लोगों ने और क्वेश्चंस भी पूछ लिए। माय सन, कविता जी पूरी, माय सन ध्रुव इज गोइंग टू न्यू जर्सी, ही विल गेट सक्सेस। 4 महीने के बाद उसका काम थोड़ा तेज बढ़ेगा। ओके, हम्म। 4 महीने बाद, वाओ नाइस। नैना जी पूछ रही है भारती पिटारिया की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। अ, शाम में उनको इवनिंग टाइम में घर की लाइट उनको जलानी है या कैंडल जलाना है। 43 डेज कैंडल जलानी है, हेल्थ बराबर हो जाएगी। आशीष जी पूछ रहे हैं नेहा जी मेरी इनकम अच्छी कैसे, अ, अच्छी कभी चालू होगा? अच्छा कैसे, मतलब मेरी इनकम अच्छी मई कैसे के होगी? बाद से, मई के बाद से होगा। ओके हम्म। आशीष जी, मई की बात से। और शीला जी पूछ रही है मैम एक्चुअली मानव इज डूइंग इंजीनियरिंग, नाउ ही इज थिंकिंग ऑफ now he's thinking to do merchant navy course, but which one he can do? Engineering in electronics. इंजीनियरिंग कर रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसको बहुत साथ देगा, बहुत अच्छा है। Okay, okay. हम्म। कविता जी पूछ रही है ध्रुव इज गोइंग फॉर स्टडीज। ध्रुव मई के बाद अगर जाता है बाहर तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। हाँ। ठीक है फिर नेहा जी, हम सम अप करते हैं क्योंकि टाइम टाइम भी हो गया है। 1 सेकेंड लेट मी चेक। ओके, टाइम भी हो गया है और आपने इतना सारा अपने सॉल्यूशंस बताया, लोगों के क्वेश्चंस लिए, इतने प्यार से उनका आंसर किया। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली फन, इट वाज रियली नाइस, और बहुत सारा इंसाइट मिला लोगों को। एंड आप जब बोलते हो ना अप टू द पॉइंट, so it was really good. Thank you so much, thank you so much, it was a lovely session with you. And थैंक happy यू women's टीचर। day, happy women's day once हैप्पी again. वुमेन्स डे सबको, जितनी भी बोलते हैं ना, जितनी भी इस दुनिया में औरतें हैं, उन सबको, जिनको हम अभी जान रहे हैं, जिनको नहीं जान रहे हैं, और उन सबको बहुत बहुत आज के दिन की बधाई। क्योंकि अगर औरतें अपने मन में एक शांति रखें और अपना मन शुद्ध रखें, तो पूरे देश, पूरे घर का कल्याण होगा। घर से जो है वो एक सोसाइटी का कल्याण होगा, सोसाइटी से जो एक एरिया का कल्याण होगा, उससे पूरे देश देश का होगा। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि एक औरत अपने आप को बैलेंस करना सीखे।
दूसरों की हम नहीं देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर हर औरत अपना एक जिम्मा ले लेती कि मुझे अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है, तो वो अपने घर को बहुत प्यार मतलब बहुत ही अच्छी तरह सजा सकती है, हर घर को स्वर्ग बना सकती है। मतलब जो उसका घर है वो, और जो भी वो जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बनाएगी, जो उसके आसपास रहेंगे वो सब बहुत अच्छे रहेंगे। तो बहुत ही बैलेंस लाइफ हम सबको जीनी है। ओके शीतल, थैंक यू। थैंक यू यहाँ सो बुलाने के लिए मच। बहुत बहुत थैंक यू, और सबको जो देखने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे शीतल। ओके, चलो, ओके, बाय। 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 दोस्तों ये आज का ब्यूटीफुल सेशन, और नेहा जी ने आप सबके जवाब लिए। और वन सेकेंड, somebody is trying to join us. Okay. ओके, सो मुझे हमें खुशी हुई कि आपने दिल खोल के सवाल पूछे और नेहा जी ने इतना अच्छा अच्छा जवाब दिया। और आप लोग के थैंक यूज, आप लोग के इतने सारे लव लाइक, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप सब हमें वुमेन्स डे विश कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी, हर औरत को ये चीज अंदर तक समझ लेनी है, व्हेन यू आर अ वुमेन यू आर पावरफुल। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, जताने की जरूरत नहीं, और कोई ओवर ड्रामा करने की जरूरत नहीं। यू आर अ वुमेन, यू आर पावरफुल, यू आर एब्सोल्यूट इनक्रेडिबल पर्सन। तो आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आपको किसी और पे, जितना ज्यादा आप दूसरों पे विश्वास करते हो उतना ही ज्यादा आप अपने पे भी विश्वास करना शुरू करो। एंड रियली आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप को और ज्यादा पावरफुल फील करेंगे, और आप पावरफुल हो बिकॉज यू आर अ वुमेन, यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल। सो फोकस ऑन योर पावर एंड नॉट ऑन योर डाउट्स एंड नॉट ऑन योर वीकनेस। This Women's Day, take a stand for yourself that I am powerful, I am awesome, and I can do everything. So I believe, keep smiling. You all are beautiful, you all are gorgeous, and you all are absolutely amazing. So keep smiling and have a beautiful day. Bye bye.